नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशुतोष शुक्ला एंड ये है मेरी 5 पार्ट की वीडियो सीरीज़। इन वीडियोज़ में मैं डिस्क्राइब करूँगा वो एक्सपीरियंस जो मुझे पीएचडी इंटरव्यूज़ देके हासिल हुआ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में इंडिया के। तो ये फर्स्ट वीडियो है मेरा आईआईटी दिल्ली पीएचडी इंटरव्यू। दिस वाज़ माय फर्स्ट इंटरव्यू, पहला इंटरव्यू इस साल का जो मैंने पीएचडी के एडमिशन के लिए दिया था। तो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा ये ऑनलाइन इंटरव्यू था बिकॉज़ इस साल कोविड की वजह से बहुत कुछ ऑफ़लाइन नहीं हो पाया। तो बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज़ भी ऑनलाइन हुए सो इट वाज़ नो बिग डील। सेकंडली आईआईटी दिल्ली मेरा होम इंस्टीट्यूशन है, मतलब मैंने एमएससी यहीं से किया था एंड मुझे यहीं पे पीएचडी के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो जो इंटरव्यू में टीचर्स थे उनको मैं काफ़ी हद तक जानता था, जहाँ मैं अप्लाई कर रहा था जिन टीचर्स के पास उनको मैं जानता था, तो एक एडवांटेज होता है छोटा-सा, थोड़ा-सा। नेक्स्ट इट वाज़ अ शॉर्ट इंटरव्यू। आईआईटी दिल्ली ने बहुत सारे लोग शॉर्टलिस्ट किए थे, तो वो सबको छोटा-छोटा 20-20, 15-15 मिनट का इंटरव्यू ले रहे थे। तो मेरा इंटरव्यू लगभग 20 मिनट का था। अ, नेक्स्ट थोड़ा बैकग्राउंड मेरे बारे में। अभी मैं अपना एडवर्टाइज़ नहीं कर रहा हूँ, बट ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको जानना ज़रूरी है। सबसे पहले मैंने क्वालिफ़ाई किया था जॉइंट सीएसआईआर नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2019 में। ये मेरा फर्स्ट सेमेस्टर था एमएससी का, उसमें मैंने एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई किया था। ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल है, हम आगे देखेंगे कैसे। मेरा परसेंटाइल इतना था, मेरा एआईआर इतना था। नेक्स्ट मैंने अप्लाई किया इतने एआईआर के साथ एंड एप्लीकेशन के साथ उन्होंने मेरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस माँगा था, जो कई लोगों से माँगा जाता है एप्लीकेशन में। बहुत यूनिवर्सिटीज़ माँगते हैं एंड इट इज़ यूजुअली बहुत डाउट होता है बच्चों को क्या लिखें, क्या नहीं लिखें स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, ऐसा क्या लिख दें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन मैं थोड़ा झलक दिखाना चाहूँगा जो एसओपी मैंने सबमिट किया था। तो उसमें मैंने अपना आराम से मज़े-मज़े अपना अ नाम पता लिखा है। डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स से मैं ग्रेजुएट स्टूडेंट हूँ, बीएससी मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से किया एंड मेरे इंटरेस्ट्स और मेरा जो भी है, मेरा रिसर्च एक्सपीरियंस डिस्क्राइब करना है। मैंने मास्टर्स जो रिसर्च प्रोजेक्ट था, तो वो डिस्क्राइब किया है। ये करीब 1 पेज भरा मैंने इसे एंड एंड आप चाहो तो ऐसे मज़े के लिए ऐसे कोई कोट वोट भी डाल सकते हो। ये मैंने सर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सर का कोट लिख दिया था ऐसे, द परसूट ऑफ साइंस इज़ लाइक स्केलिंग ऑफ माउंटेन्स। अ, हर कोई एवरेस्ट चढ़ नहीं सकता और पूरी हिमालयन रेंज को ऐसे ऊपर से पूरा एकदम देख नहीं सकता, बट नीचे हिमालय की वादियों में खड़े होके सूरज को उगते हुए देखने में का भी अपना मज़ा होता है। तो फिज़िक्स भी इसी प्रकार है। ऐसा सर ने कहा था कि मतलब हर कोई फिज़िक्स में नोबेल प्राइज़ नहीं ले सकता, हर कोई महान नहीं बन सकता, बट फिज़िक्स को पढ़ने का अपना अलग मज़ा है। तो मैंने ऐसे ही, मुझे अच्छा लगा, मैंने लिख दिया। आप लिखो, नहीं लिखो, कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, कोई स्केल नहीं है, क्या सही है, क्या गलत है। तो जस्ट फॉलो योर हार्ट, जो आपका दिल का ही करो। अ, थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन आप अपने बारे में दे दीजिए, रिसर्च एक्सपीरियंस बता दीजिए, दैट्स ऑल दे केयर अबाउट। नेक्स्ट, तो मेरा इंटरव्यू चालू होता है, तो 3 प्रोफ़ेसर्स थे। ए ये इनके नाम नहीं लूँ तो अच्छा है, कोई नहीं। तो ये तीनों एडी, एए एंड एसके, इन तीनों को मैं लगभग जानता ही था। इन दोनों ने मुझे कोर्सेज़ पढ़ाए थे एंड ये सर को देखा था इधर-उधर। तो आप जाते हैं इंटरव्यू में, ऑनलाइन इंटरव्यू हो रहा है, तो वो लोग आपको पूछते हैं और कैसा है, कोविड से तुम्हारा तबीयत-वबीयत तो खराब नहीं है बच्चे, ऐसे-ऐसे करके। आप भी पूछ लो, हाँ सर आप भी मज़े में, जो भी है। ग्रीटिंग्स एक्सचेंज होते हैं, हाल-चाल थोड़ा-थोड़ा। उसके बाद उसके बाद वो एसओपी पढ़ रहे थे मेरा सर एंड उन्होंने फिर हमें ये एडी मैम ने बोला मेरे से कि अच्छा तुम्हारा एमएससी प्रोजेक्ट किस बारे में था, उसे डिस्क्राइब करो। तो मेरा एमएससी प्रोजेक्ट था एक्टिव मैटर के बारे में। तो एक्टिव मैटर एक टाइप का मैटर होता है, मैंने डिस्क्राइब किया उसको। मैम बोली नहीं फिर से कि व्हाट इज़ एक्टिव मैटर? तो मैं कहा कि एक्टिव मैटर टाइप का होता है जिसमें पार्टिकल्स एक्टिव होता है, जैसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं एक जगह, तो वो एक्टिव नहीं है, वो लोग कंडेंस्ड मैटर बनाते हैं। अ, उसके कॉन्ट्रास्ट में अगर वो लाइक बहुत सारे लेट्स से बर्ड्स हैं वो उड़ रहे हैं, तो दैट इज़
दैट इज एक्टिव मैटर, लाइक ह्यूमंस हैं, एक्टिव हैं, तो वी आर अ टाइप ऑफ एक्टिव मैटर। टेबल जो लाइक इनएक्टिव पार्टिकल्स से बनी है, दैट इज नॉट एन एक्टिव मैटर। तो मैम बोली नहीं, उसे एक्टिव क्यों कहते हैं, थोड़ा और डिस्क्राइब करने को। तो मैं बोला कि बिकॉज दे डिसिपेट एनर्जी फ्रॉम, दे गेट एनर्जी फ्रॉम सम सोर्स दैट इज लोकल टू द बॉडी, मतलब वो बॉडी के पास अपना खाना होता है, वो खा के अपनी एनर्जी से चलता है, अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, इसलिए उसे एक्टिव कहते हैं। ऐसे कोई टेबल है, टेबल को जब हम पूरा धकेलेंगे तब वो आगे देगी। उसके बजाय बर्ड्स हैं, तो बर्ड्स, कोई बर्ड अपनी मर्जी से आगे जा रहा है, उसे किसी को धकेलने का जरूरत नहीं है, तो इसीलिए उसे एक्टिव कहते हैं, मैंने बोला। ऑल्सो बताते बताते मैंने ग्रैन्युलर मैटर होता है, मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कीड़े लेके उनको ऐसे एक वो ट्रैम्पोलिन से पे रख के उसे नीचे से हिलाते हैं ड्रम की मेम्ब्रेन पे, तो हर किसी को हम इंडिविजुअली एनर्जी दे रहे हैं, तो वो सब भी डिफरेंट बिहेवियर प्रेजेंट करते हैं। स्टेटिस्टिकल इंपॉर्टेंस होता है बिहेवियर का, फ्लॉकिंग एक्सेट्रा, तो वो स्टडी करते हैं फिजिसिस्ट लोग, कुछ भी स्टडी करते हैं। तो या तो मैंने बोला ग्रैन्युलर मैटर का एग्जांपल दिया, तो ग्रैन्युलर मैटर प्लाज्मा में भी होता है। तो ये एडी मैम प्लाज्मा से रिलेटेड हैं, तो उनको इंटरेस्ट आ गया ग्रैन्युलर मैटर सुन के, तो उन्होंने मेरे से बोला कि ग्रैन्युलर मैटर से क्या रिश्ता है इसका। तो मैंने समझाया उनको, ये प्लाज्मा वाला ग्रैन्युलर मैटर नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। तो मैम मेरे को बोली कि नहीं, मेरे को अभी भी समझ नहीं आया, चलो छोड़ो ये सब, आगे बढ़ते हैं। मैं कहा ठीक है मैम, आपकी जैसी इच्छा। नेक्स्ट मेरे से एडी मैम ने बोला कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन चलेगा तुमको। मैं कहा ओके मैम, बिल्कुल, आई ट्राई माय बेस्ट। तो बोली मेरे से कि दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, चार्ज पार्टिकल्स, उनके पास डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी है, उनको सेपरेट कैसे करेंगे। तो मैं पहले गलत गलत बोल रहा, फिर मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, तो वो अलग अलग उनका कर्वेचर होगा, हो जाएंगे अलग। मैम कही ठीक है। ऐसे उन्होंने फिर एक दो छोटे छोटे फॉलो अप क्वेश्चन इससे किए होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा गलत बोल रहा था, तो वो सब मैंने नहीं लिखे हैं, बट बेसिकली इसी थीम पे था थोड़ा, एक दो क्वेश्चन और। नेक्स्ट मुझसे ए सर बोले कि तुमने एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा है ना। मैं कहा हाँ सर, आप ही ने पढ़ाया था। फिर वो मुझसे बोले व्हाट इज ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो आई डिडंट, आई ट्राइड टू से कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन 1s में होता है, दैट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बट सर बोल रहे नहीं, व्हाट इज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम। एंड मैं कंफ्यूज था, मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या कहूँ। तो मैं कहा सर, आप टर्म सिंबल ऑन सिंबल जानना चाह रहे हैं मेरे को, मतलब मैंने बहुत अच्छे से एटॉमिक फिजिक्स पढ़ा नहीं, एंड सॉरी। तो इट वाज फनी, कोई बात नहीं। सर ने कहा ठीक है, कोई नहीं, छोड़ो इसे। फिर सर बोले कि अच्छा लैब में क्या क्या किए हो तुम। तो हमको एमएससी स्टूडेंट्स, और कोविड की वजह से लैब तो बंद हो गया था, बट थोड़ा फर्स्ट सेमेस्टर में किया था, एंड हमको सेकेंड एंड थर्ड सेमेस्टर का लैब कंबाइन करके थोड़ा सा उन्होंने थर्ड सेमेस्टर में बुलाया था करने के लिए, एक महीने के करीब। तो पूछे कि क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए। तो हमने फर्स्ट सेमेस्टर में एनएमआर के एक्सपेरिमेंट किया था मैंने, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस और इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, दो सेपरेट एक्सपेरिमेंट्स वो किए थे मैंने, तो मेरे को काफी अच्छे लगे थे। तो मैंने कहा कि सर हाँ, मैंने एनएमआर का एक्सपेरिमेंट किया है, उसके अलावा और भी एक्सपेरिमेंट्स बताए, बट मैंने पूछे क्या किया तुमने एनएमआर में। तो मैंने उनको डिस्क्राइब किया कैसे एनएमआर का सेटअप होता है एंड क्या क्या करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ही उसे प्रूव करने के लिए और फर्दर कि क्या केवल हाइड्रोजन एटम्स को ही मेजर कर सकते हैं एनएमआर से, बिकॉज ये कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग होंगे, क्वेंचिंग टाइम, और इस वजह से लाइन विड्थ वगैरह डिफरेंट होगा। तो ऐसे करके हम इनडायरेक्टली और प्रोबिंग कर सकते हैं। तो सर ने बोला मुझसे लाइन विड्थ और किस किस चीज पे डिपेंड करता है, और ईएसआर और एनएमआर में डिफरेंस क्या है, ऐसे करके और बेसिक क्वेश्चंस आते हैं एक्सपेरिमेंट के बारे में, वाइवा टाइप्स। तो अब वो पूछे उन्होंने, मैंने जितना जवाब दे पाया दिया, नहीं दे पाया नहीं किया, कोई नहीं, चलता है। उसके बाद मेरे से ये एसके सर ने पूछा कि हाँ, तो एक्सपेरिमेंट ऑप्टिक्स में भी किए हैं क्या कोई तुमने। मैंने कहा हाँ सर, ये जो लेटेस्ट मैंने किया था, बहुत टाइम लगाया था, जिसमें वो था ऑप्टिकल फाइबर का प्रिपरेशन और उसे कपल करना लाइट सोर्स के साथ। वो सर फाइबर को, ऑप्टिकल फाइबर को छीलते हैं एंड देन उसमें लाइट डालते हैं। इट्स हार्ड, बट हाँ, करना था। तो मेरे से बोले कि सिंगल मोड फाइबर यूज किया या मल्टी मोड फाइबर यूज किया, और तुम्हें कैसे पता कि तुमने कौन सा यूज किया।
तो हमने कहा सर उस पे एक तो लिखा था सिंगल मोड फाइबर है, मल्टी मोड फाइबर है, दोनों ही यूज किए थे, तो लिखा था दोनों पे कौन सा है। सर बोले नहीं 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 दोबारा बताओ। तो मैं बताया हाँ सर मोटा होता है मल्टी मोड फाइबर, सिंगल मोड फाइबर पतला होता है। सर ने कहा नहीं और कैसे डिफरेंशिएट करोगे। मैं कहा हाँ सर कोर के साइज डिफरेंट होते हैं और वी नंबर डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ मोड्स सिंगल में केवल एक होते हैं और मल्टी मोड में ज्यादा मोड्स होते हैं, वी नंबर होता है, कैलकुलेट कर सकते हैं उसको इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन से। सर ने पूछा मेरे से टिपिकल साइज ऑफ कोर इन बोथ, मैंने बताया मेरे को याद था उस टाइम। फिर वो बोलते कि इन दोनों में से सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर में से कम्युनिकेशंस में कौन सा यूज होता है। तो मेरे को इसका आंसर याद नहीं था। पहले मैंने जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था तब थोड़ा देखा था बट मैं भूल गया था, तो मैंने कहा सर आई डोंट नो। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे पूछा कौन सा लेजर यूज किया। तो इट वाज वेरी इजी, सब कोई हीलियम नियॉन ही यूज करता है, तो मैं कहा हीलियम नियॉन लेजर यूज किया। तो सर ने मेरे से पूछा कि वेवलेंथ क्या होता है हीलियम नियॉन का। मैं बताया 66328 एंगस्ट्रॉम। सर मेरे से बोले कि अच्छा ये जो 632 की लाइट है ये हीलियम से आती है नियॉन से आती है। तो ये भी किसी टाइम पे पढ़ा था बट इमीडिएटली वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे मेरे को याद नहीं था, तो मैंने कहा सर मेरे को नहीं याद है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा जनरल वर्किंग डिस्क्राइब करो इसका। तो वो भी मैंने बताया कि कैसे ऑप्टिकल पंपिंग होता है, इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर भेजते हैं, फिर वो मेटास्टेबल स्टेट में आते हैं, फिर वहाँ पे जमा होते हैं, फिर वो नीचे एक साथ एक स्टिमुलेशन से पंप, फिर वो एक साथ नीचे आते हैं सब। इन स्टिमुलेटेड एमिशन होता है किस प्रकार, उसके लिए ऑप्टिकल पंपिंग एंड पॉपुलेशन इन्वर्जन वगैरह सब मैंने डिस्क्राइब किया। सर खुश हो गए, सर ने कहा ठीक है चलो इतना काफी है। फिर वो मेरे को थैंक करते हैं, मैं उनको थैंक करता हूँ, ऐसे करके इंटरव्यू खत्म हो जाता है। इंटरव्यू खत्म हो जाता है, हाँ मैं अपनी पीठ थपथपाता हूँ, फिर मैं अपनी पीठ करता हूँ। फिर सबसे अच्छा बात है इंटरव्यू ऑनलाइन होने का कि आप तुरंत जाके घर पे बेड पे लेट सकते हैं। एंड अगर ऑफलाइन होता तो आप निकलो, इंतजार करो दोस्त का इंटरव्यू हो रहा है, खत्म होगा, बात करेंगे, फिर घर जाएंगे। तो मतलब अपना मजा है ऑनलाइन इंटरव्यू का भी। कोई नहीं, मूविंग ऑन। तो मेरा रिजल्ट था कि मैं एक्सेप्टेड था। तो रफली मैं कहूँ मेरे से मोटा मोटा 6 क्वेश्चन पूछे गए थे, मतलब ब्रॉडली लाइक क्रॉस क्वेश्चंस मिला के। एंड उसमें से मैं रफली 3 या 2.5 के ही जवाब दे पाया था एंड स्टिल आई वाज एक्सेप्टेड। तो इट्स नॉट इंटायरली कि आपके पास कितना नॉलेज है, आप कितना जवाब देते हो, आपका सिलेक्शन इस पे डिपेंड हमेशा नहीं करता। द की टेक अवे इज कि आपके पास जो फेलोशिप वाले एग्जाम है, जैसे कि नेट गेट इंस्पायर या फिर इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप के लिए आपका सीजीपीए अच्छा होना चाहिए, ये सब आपका लाइक अगर क्लियर है तो आपके चांसेस डेफिनेटली ज्यादा हो जाते हैं। अह, अच्छा रैंक है तो आपको ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है, बट ऐसा मतलब हाँ इट्स इम्पोर्टेंट। और इंस्टीट्यूट स्कॉलरशिप इज वेरिएबल इन नंबर्स। तो इस पे बहुत मतलब कभी होता है कभी नहीं होता है, बहुत इस पे रिलाई नहीं करना मैं कहूँगा। आप नेट या गेट पे फोकस करें, निकाल लें। इंस्पायर के लिए आपको बहुत लफड़ा करना पड़ता है आपको, वो आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। इंस्पायर के थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। आई विल रिकमेंड टू एनीवन की नेट गेट निकाल लो भाई बहन। नेक्स्ट, हाँ इंटरव्यू में मजे से जाओ, आराम से चिल, कोई कोई वो नहीं, अपना एक लैब एक्सपेरिमेंट एक दो और कोर सब्जेक्ट तैयार कर लो। वो लोग आपसे पूछेंगे कि ये सब्जेक्ट अच्छा है तुम्हें, इससे सवाल चलेगा उससे चलेगा, आप बता दो नहीं मेरे को सर मेरा ये सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं है, आप कुछ और पूछ लीजिए, या फिर मेरे से मुझे ये लैब एक्सपेरिमेंट अच्छे से आता है मुझसे ये पूछ लीजिए। वो लोग मानेंगे बात, उन्हें आपका जो नॉलेज आता है वही टेस्ट करना है। सब हर किसी को सब कुछ नहीं आता, वो बस आपको अगर कुछ बताओगे कि मेरे को ये आता है तो वो उसी में टेस्ट करेंगे कि आपको कितना आता है, वो उसी में खुश हैं। वो आपको लाइक नीचा नहीं दिखाना चाहते वहाँ पे इंटरव्यू में बुला के कि तुम्हें ये नहीं आता वो नहीं आता। सब हर किसी को सब कुछ नहीं आता है। हाँ, तो यस दैट इज ऑल। तो प्रिपेयर प्रैक्टिस परफेक्ट, दैट इज द ओनली वे। अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे शायद। अगर मन करे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों को बताओ कि ये भाई ने वीडियो बनाया अच्छा था।